सुभाष यादव यदि डरता तो कभी का सिलेंडर कर गया रहता। सुभाष यादव डरने वाला व्यक्ति का नाम नहीं है। कि मेरे कर्ज करता हूँ, यदि अल्पसंख्यक पर किसी तरह का कोई घटना करता है या नफरत फैलाता है तो अपने जान का बाजी लगा देना, लेकिन नफरत फैलाने नहीं देना। तो हमारे सपने में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आते थे और लगता था कि हम गेट टुगेदर हो रहे हैं जेल में रहने के बाद में भी। जो आप करेंगे वही यहाँ रहेगा। बाकी लोग तो आते रहते हैं जाते रहते हैं। इस मृत्यु पर जो भी जन्म लिया सबको एक दिन जाना है। जनता की अदालत में आए हैं, जनता का निर्णय होगा कि हम जेल में रहेंगे या बाहर में रहेंगे। जो हमारे बच्चे बच्चियों को उन्होंने प्रचार प्रसार में जो आंसू पोंछने का काम किया है लोग, मैं कोडरमा की जनता को मैं हमेशा उनके सेवा में खरा उतरने का काम करूंगा। एक कहानी चलती है कि लोहा जितना तपता है उतना ताकत भरता है। हमारे साथ कोडरमा के प्रत्याशी महागठबंधन से सुभाष यादव हैं। पूरी कायनात मोदी जी के आपको लगे हुए है कि आपको जेल में रखे, लेकिन आपका कोई कर्म होगा कि आपको चुनाव में बाहर आना ही पड़ा। क्या आप देखते हैं कितना ये लड़ाई कठिन लग रहा है आपको? हम जनता की अदालत में आए हैं, जनता का निर्णय होगा कि हम जेल में रहेंगे या बाहर में रहेंगे। जनता के अदालत में मुझे माननीय न्यायालय से न्याय मिला है। पुनः फिर हमको 14 तारीख के जाना है वहाँ। तो जनता की अदालत जो है सबसे बड़ी अदालत है और यहाँ की जनता राष्ट्रीय जनता दल के नेता आदरणीय लालू यादव, श्रीमती राबड़ी देवी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, माननीय हेमंत सोरेन जी, माननीय शिव सोरेन जी, सब लोग अपने आप को सुभाष यादव बनकर के चुनाव लड़ रहा है। मुझे कहीं कोई चिंता करने की बात नहीं है। जो हमारे बच्चे बच्चियों को उन्होंने प्रचार प्रसार में जो आंसू पोंछने का काम किया है लोग, मैं कोडरमा की जनता को मैं हमेशा उनके सेवा में खरा उतरने का काम करूंगा। और जनता चुनाव लड़ रही है। जनता के हार और जनता की जीत है सर्वोपरि है। जनता निर्णय ले ली है कि हम अपने बेटा सुभाष यादव को पुनः झारखंड विधानसभा में भेजने का काम करेंगे और उनकी समस्याओं को उठाने का काम। लेकिन आपका अंतिम भाषण हुआ तो आपने बहुत भावुक भाषण दिया। कहा कि कोडरमा से जब हमारी अंतिम बारात निकलेगी तो हमको बस एक कफन दे दीजिएगा, और ये काफ़ी वायरल भी हो रहा है। ये टच, ये इमोशन दिखा आपका कोडरमा के लिए। मेरे कहने का सेंस था कि कीर्ति जस जीवती, जो आप करेंगे वही यहाँ रहेगा। बाकी लोग तो आते रहते हैं जाते रहते हैं। इस मृत्यु पर जो भी जन्म लिया सबको एक दिन जाना है। तो जब अंतिम बारात सजती है और लोग पूछते हैं किनका बारात जा रही है, तो उसी समय आपका कर्म का रिजल्ट तय होता है कि अच्छे थे बुरे थे। तो उसी दरमियान हमने कहा था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, यहाँ की जनता को आशीर्वाद स्नेह चाहिए जो मिल रहा है। और बाकी कोडरमा में जब अंतिम बारात होगा तो उसी समय जो अपने हम जो कर्म किए होंगे उसमें जो हिंदू सनातन धर्म के हिसाब से जो अंतिम बारात जाता है उसमें आप सम्मिलित हो जाइएगा। आपने कहा कि लालू जी ने सपना में आके कहा कि रे सुभाष तुम डर गया। अभी सुभाष यादव को डर लग रहा है क्योंकि ईडी भी खड़ी है, उधर सब कुछ लोग खड़ा है, पूरा उनका जो सरकारी तंत्र है। सुभाष यादव डरा रहे हैं या मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं? सुभाष यादव यदि डरता तो कभी का सिलेंडर कर गया रहता। सुभाष यादव डरने वाला व्यक्ति का नाम नहीं है। सुभाष यादव जनता के अदालत में आया है और जनता मेरे साथ है। और जिससे आपको जितना लगाव प्रेम रहेगा तो वही लोग सपने में आते हैं। तो हमारे सपने में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आते थे और लगता था कि हम गेट टुगेदर हो रहे हैं जेल में रहने के बाद में भी। कोडरमा की जनता से गेट टुगेदर हो रहे हैं और कोडरमा के बहुत कम समय मिला
लोगों से मिलने जुलने का यह कमी जो है हमको खलती थी। माइनॉरिटी आपके यहाँ अच्छी संख्या में है, लेकिन बार बार उनके खिलाफ अटैक किया जा रहा है। वहाँ तेजस्वी यादव ने कहा कि कोई भी माइनॉरिटी के खिलाफ बोलेगा तो ईंट सीट बजा देंगे। आपका क्या स्टैंड है माइनॉरिटी, क्योंकि आपके भी विधानसभा क्षेत्र में अच्छी खासी संख्या है। 1990 में जब बाबरी मस्जिद ध्वस्त हुआ था और लाल कृष्ण अडवाणी जी रथ लेकर के निकले थे, तो सामाजिक न्याय के जो धरोहर हैं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं से आह्वान करके कहा था कि मेरे कार्यकर्ताओं, यदि अल्पसंख्यक पर किसी तरह का कोई घटना करता है या नफरत फैलाता है तो अपने जान का बाजी लगा देना, लेकिन नफरत फैलाने नहीं देना। किससे लड़ाई, भाजपा से या शालिनी गुप्ता से? ये तो जनता बता रही है कि किसी से लड़ाई नहीं है, यहाँ अपने आप में लड़ाई है, किसी से हम लोगों की लड़ाई नहीं। चलिए, तो सुभाष यादव थे, कोडरमा विधानसभा के महागठबंधन के प्रत्याशी हैं। इनका साफ कहना है कि हम लोग जो है मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और ना हम डरने वाले थे और ना डरेंगे। वहीं जब अल्पसंख्यकों की बात आई तो उन्होंने लालू यादव का किस्सा सुनाया, जिसमें उन्होंने कहा था कि चाहे राज रहे या राज चला जाए, ये देश में हम दंगा फसाद नहीं होने देंगे। आप द इंटरव्यू इंडिया देख रहे थे।